यहाँ डम डम होती है पूजा, यहाँ डम डम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ डम डम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी के बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर की तरफती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परिवार जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परिवार जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल जय। तो क्या कहा कि वो कृष्ण जिसको हम इतना प्रेम करते थे, वो कृष्ण हमको त्याग करके चला गया, वो कृष्ण हमको छोड़ करके चला गया महाराज। हाँ, परंतु उसकी याद में ये नेत्र हमेशा व्याकुल है। और उससे कहना कि वो जब भी आए, उससे कहना कि वो जब भी आएगा, इन नेत्रों को, इन आंखों को, इन नैनों को उसका इंतजार है, कि वो जब भी आएगा इन नेत्रों को उसका इंतजार रहेगा। यहाँ पर जब उद्धव जी महाराज, यहाँ पर जब उद्धव जी महाराज बार बार गोपियों को ज्ञान बता रहे थे, ज्ञान समझा रहे थे महाराज, परंतु ज्ञान समझाते समझाते खुद भी प्रेमी बन गए। जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति काम का नहीं है, जिसके पास ज्ञान है काम का नहीं है, जिसके पास वैराग्य है वो काम का नहीं है, परंतु जिसके पास प्रेम है वो बड़ा काम। हाँ?
ज्ञान से गोविंद को नहीं ढूंढ सकते, हाँ, वैराग्य से परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। ज्ञान अगर लगाया तो मर्यादा का आ जाएगी बात, नियम की बात आ जाएगी, हाँ, और वैराग्य अगर लगाया तो वैराग्य में घर त्यागो, हाँ, गृहस्थी त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, तो त्यागने की बात आ जाएगी। और अगर प्रेम की बात आएगी तो घर बैठे ही हम गोविंद से प्रेम कर सकते हैं, हाँ? घर बैठे ही हम गोविंद को बुला सकते हैं हमारे अंदर। परंतु अगर गोविंद से अगर प्रेम है तो गोविंद आने में कहीं देर नहीं करते। महाराज जब उद्धव जी ने गोपियों ने उद्धव जी को खूब समझाया है महाराज, तब कन्हैया को मन में विचार आता है कि वहाँ, अच्छा ऐसा कहते हैं ना कि जब हमको कोई याद करता है तो हिचकियाँ चलती है, तो तब पानी पी लेना चाहिए। तो महाराज जब उद्धव जी वापिस मथुरा नगरी में आए, कन्हैया को बताया कि कन्हैया तुम तो उनके साथ बड़ा बुरा किया। क्या बोला कि तुमने तो उनके साथ में महाराज बड़ा बुरा किया। मैं ज्ञानी था तब तक जब तक वहाँ पहुँचा नहीं था, मैं बड़ा ज्ञानी था जब तक मैं पहुँचा नहीं, परंतु जब मैं वहाँ पहुँच गया, परंतु मैं वहाँ जाकर के प्रेमी बन गया, प्रेमी बन गया। और अब मेरे अंदर इतना प्रेम आ गया है कि मैं भी अब हर चीज अगर करूंगा, अगर मुझे गोविंद तक जाना है तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि मैं भी सबसे पहले गोविंद से प्रेम करना सीखूं, हाँ, कि प्रेम की पराकाष्ठा ही मेरे कृष्ण है, प्रेम की पराकाष्ठा ही मेरे गोविंद है। अब यहाँ पर उद्धव जी महाराज ने कृष्ण भगवान को समझाया है कि देखो ऐसे तुम्हारा समय नहीं गुजरेगा, और अगर तुम उनकी याद में निरंतर रहते रहोगे तो तुम्हारी आगे की लीला नहीं हो पाएगी महाराज, हाँ? तुमको आगे की बहुत लीला करनी है, हाँ? और अगर तुमने लीला नहीं की महाराज तो तुम्हारा समय बीत जाएगा, हाँ? तुम आए हो यहाँ पर किस लिए? तुम इस धराधाम पर आए हो तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि लीला करने के लिए, हाँ? अगर लीला नहीं की तो समय गुजर जाएगा। और अब जब कहा जाता है ना कि जब हमारा समय गुजर जाता है तो समय गुजरने के बाद में सिर्फ और सिर्फ कुछ रह जाता है, तो वो होता है पछतावा, हाँ? कहते ना कि समय के रहते भगवान को रिझा लो, समय के रहते भगवान की भक्ति कर लो। अगर समय के रहते भगवान की भक्ति नहीं करी तो केवल और केवल आपके लिए पछतावा रह जाएगा, हाँ? पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री श्याम जी टेलर यहाँ पधारे हैं। हमारी मंडली की ओर से और समस्त गांववासी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हेलो, श्री राधे श्री राधे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, युवाओं के दिलों की धड़कन, भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई श्याम जी टेलर हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत भाई श्याम जी टेलर का। भाई हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द इस मंच के माध्यम से कहकर हमें अनुग्रह करें। भाई श्याम जी। आज ब्रजकिशोरी जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा इस लाहौरी के प्रांगण में इस पुण्य स्थल पर चल रही है, तो पुण्य स्थल इसलिए भी है क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा यहाँ पर हो रही है।
और जिस पार्टी से हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी ये गांव बहुत ही पुण्य स्थली है। स्वर्गीय जेपी मंडलोई जी से लेकर के कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सेवक इस गांव से पार्टी को और देश को मिले हैं, इसलिए भी ये पुण्य भूमि है। आप सभी के बीच में मैं कई दिनों से आना चाह रहा था, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके कारण आने में देरी हुई है। और आप सभी के बीच में आकर के आज बहुत अच्छा लग रहा है। और श्रीमद् भागवत पुराण की महाकथा को हम सभी लोग सुनेंगे, जिसके श्रवण से ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि 36 करोड़ योनियों के जीने के बाद में मानव जीवन मिलता है और उससे भी ज्यादा पुण्य हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत देश में जन्म लेने को मिलता है। तो हम सभी लोग भारत देश में जन्म लिए और आज इस मालवा की पावन भूमि पे ब्रज किशोरी जी के श्रीमुख से हम लोग इस भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को इस सफल आयोजन के लिए और सभी आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पर आकर हमें अनुग्रहित किया। जगत माता भक्त मंडल एवं श्रीमद् भागवत मंच आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से अनुग्रह करूंगा कि हमारे गुरुदेव का सम्मान करें, उनको पुष्प माला अर्पण कर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री राधे श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार जय हो, जय जय। श्री राधे। ऐसे वाली आवाज नहीं चाहिए, तो जय जय। अच्छा, भगवान डर जाएंगे। हाँ? तो क्या सिखाया है हमने कि उद्धव जी ने ज्ञान के बाद में भी जब गोपियों से मिले हैं, यशोदा मैया से मिले हैं महाराज, तो प्रेम की पराकाष्ठा बन गए हैं, प्रेम सीख गए हैं और गोविंद को बताया है, परमात्मा को बताया है महाराज कि तुमको अब कुछ भी नहीं करना है, तुमको आगे की लीलाएं करना है। हाँ, अगर यही रह गए तो आगे की लीला नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने राधा जी को क्यों त्यागा। राधा जी से अनुपम प्रेम था, हाँ, कि कन्हैया को राधा जी से अनुपम प्रेम था। तो कन्हैया में जब सामर्थ्य है, कन्हैया सामर्थ्यवान है, तो उसके बाद भी राधा जी से प्रेम क्यों नहीं किया। हाँ, जब प्रेम किया तो फिर विवाह क्यों नहीं किया, जब विवाह नहीं किया तो फिर आगे की जो लीला है वो क्यों नहीं की। हाँ, भगवान तो समर्थ थे, राधा जी से विवाह कर सकते थे, परंतु उसके बीच का क्या रहस्य है। एक बार जब राधा रानी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गई, एक बार जब राधा रानी कन्हैया से मिलने के लिए गई, तो कन्हैया ने कहा था अपने मित्र को कि अगर द्वार पे कोई आए तो उसको भगा देना, उसको भेज देना कि कन्हैया अभी सो रहे हैं, वो किसी से नहीं मिलेंगे। अच्छा, हमारे बीच में क्या होता है, हम कलयुग वाले लोगों के बीच में क्या होता है कि हमने किसी से प्रेम किया, हा? हमने अगर किसी से प्रेम किया तो माँ बाप गए, हा? रिश्तेदार गए, परिवार गया, पर अगर प्रेम कर लिया है तो विवाह उसी से करेंगे। एक बात, हाँ, कलयुग वाले लोग क्या करते हैं, अगर प्रेम कर लिया तो विवाह भी उसी से करेंगे। परंतु भगवान कृष्ण से जब मिलने के लिए राधा रानी आई, द्वार पे सखा को कह दिया था कि किसी को अंदर मत आने देना। जब अंदर मत आने देना ये कहा तो राधा रानी ने श्राप दे दिया मित्र को। श्राप क्या दिया कि तुम अगले वंश में राक्षस हो जाओ।
क्या बोला कि जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम राक्षस हो जाओ। तो राधा रानी को भी श्राप दिया मित्र ने कि जिस प्रकार तुम आज कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रहे हो, क्या बोला कि जिस प्रकार कृष्ण से मिलने के लिए आज तुम तड़प रही हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्ष तक कृष्ण की विरह में रोती रहोगे, कृष्ण तुमको नहीं इंस्टाग्राम लाइव से यही पिंचा श्राप दे दिया था कि कृष्ण तुमको 100 वर्ष तक महाराज नहीं मिलेंगे। तो उस श्राप की खातिर भी भगवान को राधा जी से विवाह नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा कि भगवान ने इन 100 वर्ष के बीच में अपनी आगे की लीला कर ली, और जब आगे की लीला कर ली तो राधा जी को त्याग करके रुक्मणी जी से विवाह। हाँ, अब यहाँ पर आगे चल करके आपको बताया मैंने कि कंस का जब वध कर दिया महाराज, कंस को जब मार दिया तो कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति ने सवाल उठाया कि जब मेरे पति को मार दिया, द्वारिका नगरी के राजा कंस को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, तो मैं क्या करूं? क्या बोला कि मैं महाराज क्या करूं? तो अपने पिताजी जरासंध को बोला अपने पिताजी जरासंध को बोला महाराज। जब जरासंध को बोला तो जरासंध युद्ध करने के लिए किसके पास आया? कृष्ण भगवान के पास आया। जब कृष्ण भगवान के पास युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने 1 2 3 4 बार अनेकों बार जरासंध से युद्ध किया, परंतु युद्ध में जरासंध को हराया नहीं। क्या किया? जरासंध को महाराज हराया नहीं है महाराज। परंतु जब समय व्यतीत हुआ, भगवान अनेक बार बचे। जब 16वीं बार युद्ध हुआ तो भगवान रण छोड़ बन गए। भगवान ने रणभूमि को त्याग दिया। जब रणभूमि को भगवान छोड़कर चले गए, युद्ध भूमि से भगवान छोड़ करके चले गए, तो भगवान का वहां नाम पड़ा था रणछोड़ भगवान की जय। हाँ, कि गोविंद ने जब रण को छोड़ा था, रणभूमि को छोड़ दिया, तो भगवान का नाम पड़ा था रणछोड़ भगवान। हाँ, जब रणछोड़ को छोड़ा भगवान ने भूमि ने, तो अब महाराज आगे की लीला जो हुई, जरासंध से युद्ध किया। जरासंध से युद्ध करने के बाद गोविंद ने क्या किया? हाँ, जब युद्ध किया तब युद्ध में अंतिम बार जरासंध ने देखा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 100 बार अगर चींटी प्रयास करती है पहाड़ पे जाने का, अगर छोटी सी चींटी प्रयास करती है पहाड़ पे जाने का, तो 1 बार नहीं तो 100वीं बार में तो चली जाती, चढ़ जाती है महाराज। उसी प्रकार से जरासंध ने देखा, 1 बार परास्त किया, 2 बार प्रयास किया, 70 बार में गोविंद ने जरासंध को परास्त कर दिया। जब जरासंध हार गया महाराज तो क्या, अब क्या करें? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोविंद ने कहा कि द्वारिका नगरी में मैं आया हूँ तो क्या करें? अब द्वारिका नगरी में गोविंद रहने लगे। जब द्वारिका नगरी में गोविंद परमात्मा श्री कृष्ण रहने लगे अपने बड़े भैया बलराम के साथ। हाँ? अब यहाँ पर भगवान ने अपने चारों माता पिता को त्याग दिया। हाँ? भगवान को जन्म किसने दिया और पाला पोसा किसने है? देवकी वसुदेव के पुत्र हैं कन्हैया लाल, परंतु यशोदा और नंद बाबा ने बड़ा किया, पालन पोषण किया। क्या किया? पालन पोषण किया महाराज। एक बार जब समय बीता महाराज, जब समय बीता तो कन्हैया ने विचार किया कि अब क्या करें? अब तो मुझे बड़ी राधा की याद आती है, हाँ, गोपियों की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, यशोदा मैया की याद आती है, और याद याद में कभी कभी इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि नेत्रों से आंसू बहने लगते। क्या बोला? कि नेत्रों से आंसू बहने लगते। क्यों? क्योंकि याद है। क्यों? क्योंकि याद है। और गोविंद तो हर कुछ करने में समर्थ है। आपको पता है कि परमात्मा हर कुछ करने में समर्थ है। मैं आपको दूसरी बार बताया था, तीसरी बार बताया था, गोविंद कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राधा से विवाह करना था। भगवान ने क्या बोला है सभी भक्तों से कि मुझे तो सिर्फ राधा से विवाह करना था, परंतु लीलाओं के कारण, नियम के कारण भगवान को हम पा सकते प्रेम से। भगवान को हम पा सकते हैं प्रेम से, और सिर्फ एक कृष्ण कन्हैया लाल ही है, भगवान बाकी बिहारी लाल ही है जिनको हम प्रेम से पा सकते हैं। इस संसार में हम आए हैं, इस संसार में हम आए हैं। आपका, मैंने आपको कल भी बताया था, आपका क्या करना क्या नहीं करना निश्चित
मृत्यु तो निश्चित है। सबको पता है कि विवाह होगा नहीं होगा क्या पता, संतान होगी नहीं होगी क्या पता, परंतु मृत्यु होगी सबको पता है। एक दिन मृत्यु जन्म लेते से ही पता चल जाता है। किसने अगर जन्म लिया है बालक ने तो इसकी मृत्यु भी गोविंद ने निश्चित कर दी है। हाँ, हम भगवान की कठपुतली है और जब हमारा समय बीत जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि जब समय रहते हम गोविंद का नाम ले लेते हैं तो वो सुलभ है। हमने समय रहते गोविंद का नाम ले लिया तो गोविंद का नाम जीवा पर सुता ही आ जाता है। गोविंद का नाम सुता ही। अभी हमारी 20-25 साल की आयु है महाराज। हाँ, 20-25 साल की आयु में हमने भगवान का नाम ले लिया, राधे राधे, हाँ, कृष्ण कृष्ण, या गोविंद का नाम ले लिया महाराज तो नाम आ गया। हाँ, 40-50 में भी गोविंद का नाम लिया तो आ गया, 60-70 में भी गोविंद का नाम लिया तो जैसे तैसे आ जाता है। परंतु 80-90-100 में जब गोविंद का नाम लेने का विचार करते हैं तो गोविंद का नाम जिह्वा पे नहीं आता है। वो नाम क्यों नहीं आता है? वो नाम इसलिए नहीं आता है, भगवान कहते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 60, मैं तेरे को अनेक साल दिए परंतु तूने गोविंद का नाम मतलब मेरा नाम नहीं लिया, तो अब तेरा जिह्वा पे मेरा नाम नहीं आएगा। जब हम बोलते हैं राम राम तो निकलता है क्या? आम आम। हाँ? राम राम की जगह फिर आम आम बोलो तो वो लगे भी तो कोई फल नहीं निकलता महाराज। उसी प्रकार से समय रहते अगर गोविंद को पूज लिया तो हमारे जीवन में वो लाभकारी है। लाभकारी तब है जब समय है। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है और आज इस समय में अगर हमने गोविंद का नाम लिया तो जीवन क्या है? दुखदायी है ये जीवन तो। हाँ, दुखदायी है। भगवान ने आपको मात्र 50 साल दिए, 50 साल में खूब कर लो अपने कर्म। 50 साल के बाद समय गोविंद को दे दो, तीर्थ को दे दो, मंदिर को दे दो। जरूरी नहीं है कि वहां बहू को दिया जाए है। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? समय किसको दे देते हैं? 50 साल के बाद बहू को दे देते। बहू को समय देने के बाद किसको दे देते? बहू की गरम रोटियों को समय दे देते हैं। गरम रोटी चाहिए, गरम रोटी खा ली महाराज, अब गरम रोटी से बढ़िया धाप गया, अब उसके बाद क्या चाहिए? एक आध कोई दादाजी दादी जी कहने वाला हो जाता तो और बढ़िया रहता। एक 80 साल की डोकरी से मैंने पूछा, एक वृद्ध मैया से मैंने पूछा कि अब क्या है जीवन में? भगवान का नाम लो। तो क्या कि बस आखिरी इच्छा मेरी यही है कि मेरे पोते की शादी और देखूं, कि आखिरी इच्छा मेरी यही है कि पोते की शादी और देख लो। मैंने उससे क्या मिलेगा? तो उससे बहू आएगी उस बोर। मैंने कहा ये तो तुम्हारी जो कल्पना है ये तो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। हाँ, फिर पोते की शादी हो जाएगी तो फिर बहू का विचार करोगे, बहू की गरम रोटी का करोगे और फिर इसका विचार करोगे, फिर बच्चों का करोगे, तो ये संसार ही तो चलता